बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विश्व गुरु महामानव, महान कारुणिक, महान वैज्ञानिक, महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके भारत को, उनके विचारों को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिंदा रखने वाले सम्राट अशोक महान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जितने भी महापुरुष आज हमारे बीच नहीं है, चाहे वो सीमा के अंदर लड़ने वाले हों या सीमा की रक्षा करते करते लड़ते लड़ते शहीद हो गए हों, उनके साथ दुनिया के सारे शहीदों को सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मित्रों, आज इस मंच पर हम धन्य हो गए जब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जुनसोई तेरा सावा जी हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार किए और साथ ही साथ यह भी संदेश भिजवाए कि मैं जल्दी में भारत नहीं हूँ, मैं जब भारत में आता हूँ तो मुझे समय घूमने में व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त करती है। मेरे मित्रों, इस बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि मैं भारत में आया हूँ तो लटिया महोत्सव के साथ पिछले आगे 4 दिनों तक भारत में घूम करके यहाँ के लोगों का अध्ययन करूँगा और विशेष तौर से जहाँ जहाँ सम्राट अशोक क्लब परिवार सक्रिय है उनके गांवों को देखने की इच्छा आपकी है कि आपको तो मैं देखता हूँ, लेकिन आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं, आपका गांव का निवास कैसा है, उस भारत का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप तैयार रहें, जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय बताए, और आप लोग स्वागत के लिए तैयार रहें मेरे मित्रों। और ऐसा ऐतिहासिक स्वागत करें जो कि जा करके उसकी गूंज जापान तक जानी चाहिए, ऐसा स्वागत हम लोग करें मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, इस मंच पर बहुत बड़े बड़े महारथी हमारे टीम के योद्धागण बैठे हैं। मित्रों, 7 मिनट और समय है, 2 मिनट पहले इस कार्यक्रम का मुझे समापन कर देना है क्योंकि हम सम्राट अशोक क्लब के नियमों का पूरी तरह से फॉलो करते हैं। मेरे मित्रों, 25 वर्षों का इतिहास बताने में कम से कम 25 दिन लगेंगे। सम्राट अशोक क्लब ने इतना काम किया है कि 25 वर्षों का इतिहास बताने में 25 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में संबोधन के बाद मैं बता देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, जब मैं सम्राट अशोक क्लब से जुड़ा था तो मैं भी 25 साल का था और इस समय मेरी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन मेरी पत्नी बड़ा फक्र के साथ कहती है कि अभी आप 35 साल के लगते हैं। तो मेरा हृदय बड़ा दिल दुगुना हो जाता है कि कम से कम कोई मुझे कहने वाला तो है, और वो कहने वाला आज इस मंच पर प्रूव हो गया। क्योंकि कभी कभी पत्नियां गुस्साती है तो बोलती है कि भाई कहाँ चल दिए, लेकिन आज उनको लगा, क्योंकि लोग किसी भी आदमी के बारे में मरने के बाद लोग फूल चढ़ा करके और उसको अच्छा कहने का काम करते हैं, कम से कम आज हम लोगों की पत्नियों को 25 वर्ष जो उन्होंने हम लोगों को काफी कीमती समय दिया है और काफी कष्ट सह करके उस घर को चलाने का जो बीड़ा आपने उठाया है, और हम लोगों के संबंधी विशेष तौर से क्लब के लोग अगर घरों में चले जाते हैं, मेरे मित्रों, मैं उन पत्नियों को, उन बेटियों को, उन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनको दुख नहीं होता है कि 25 आदमी का खाना बनाना होता है, हमको परेशानी होगी, बल्कि वो बीमार भी रहती है तो बोलती है कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं जिंदा हूं, आपकी मर्यादा को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा, और उस मर्यादा को आप आगे बढ़ाने का काम करती है। मेरे मित्रों, मैं सबके बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर जानता हूं। जब से मैंने सम्राट अशोक क्लब से जुड़ा, मैं 10 साल बेरोजगार रहा और मेरी पत्नी उस समय भी मेरा भरपूर साथ देती थी, और उनके प्रयास से, उनके कदम से कदम मिला करके 10 वर्ष लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष करके उस नौकरी को प्राप्त किया। उसके लिए 1 हफ्ते लखनऊ की सरजमी पर जेल में रहा,
कोई नहीं जाना। मेरे मित्रों, मेरी हार्दिक इच्छा है कि संगठन के लिए जेल मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन इस संगठन को अगर कुर्बानी मैं दे दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे मित्रों, मैंने अपने परिवार में कह रखा है कि मरने से कायर और बुलबुल डरते हैं, बहादुर कभी डरा नहीं करते हैं। और जब यह सत्य है कि एक दिन आदमी जन्म लिया है तो एक न एक दिन मरेगा, तो हमें कायर और बुज़दिलों की तरह मरना नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में नाम लिखा करके अमर होकर के मरने का काम करना है। मैं बड़ा ही श्रद्धा से उनकी धर्म पत्नी के रूप में माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी की पत्नी गिरिजा मौर्य जी बैठी हैं, जब मैं इनको देखता हूं मेरे मित्रों, मुझे वो दिन याद आते हैं कि शायद आप नहीं होती, आप साथ नहीं देती तो संस्थापक महोदय इतने कारवां को आगे नहीं बढ़ाते। आपका बहुत बहुत योगदान है इस सम्राट अशोक क्लब परिवार के लिए। और आपका जो बड़ा योगदान है कि आपने एक पति को दान किया है। मेरे मित्रों, सबसे बड़ा जो दान होता है वो पुत्र दान होता है, लेकिन पुत्र को पैदा करने का जो माध्यम होता है वो पति होता है। इसलिए जो जागरूक महिला होती है वो कहती है कि मैं पुत्र को दान कर सकता हूँ, पति को दान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पुत्र अगर नहीं रहेगा लेकिन अगर पति रहेगा तो पुनः हम पुत्र पैदा कर लेंगे। ऐसे महान योद्धा आज की महिलाओं को जिनको सम्मानित किया गया और जिन्होंने सम्मानित किया और जो मेरी बहनें बच गई वो उनसे भी बहादुर हैं, उनको और अच्छे तरीके से हम आने वाले दिनों में सम्मानित करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, यह 2 दिन का जो कारवां मेरे 5-6 बहनें मेरे मित्रों कल के डेट में आई थी और उन्होंने पांडे मने दिलदार नगर मोड़ से लेकर के और यहाँ लटिया परिसर तक हाथ में जो नाजुक हाथ कहे जाते हैं, जो घर में केवल झाड़ू लगाती हैं, मेरे मित्रों इस समाज में झाड़ू लगा करके, लोगों के दरवाजे पर झाड़ू लगा करके अपने पावन पर्व अतिथि महोदय को साफ सुथरा रास्ता मिले उस पर झाड़ू लगा करके साफ करके और इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनके और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और वो बहादुर बहनें जिन्होंने आज इस कारवां को पूरे उतने दूर तक सफर को तय किया है, मैं बहुत सम्मान उनका करता हूं। और जो डॉक्टर साहब बात को कहे मुख्य वक्ता जी, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं। आप सम्राट अशोक क्लब के सच्चे कार्यकर्ता नहीं कहे जाएंगे, जबकि अगर किसी भी धर्म समुदाय की अगर महिला मिलती है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अगर होती है, उसका हर संभव मदद करने का काम करे। और मेरे मित्रों, अगर दुश्मन कोई छेड़छाड़ करता है तो उससे सुरक्षा प्रदान करने का काम करें, क्योंकि यह इतिहास लिखना है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं अपनी सम्राट अशोक क्लब की महिलाओं के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप आइए सम्राट अशोक क्लब से जुड़ करके और आगे बढ़ करके काम करिए। अगर कोई आपके एक बुरी नजर से देखता है तो ये सम्राट अशोक क्लब वाले हैं, उसके आंख भी फोड़ करके और आपको सुरक्षित करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, मैं इसी के साथ एक बड़ा लंबा कारवां 25 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी एक और सफर मेरे मित्रों, आपको विश्वास बहुत सारे साथी कहे कि भाई पता नहीं मैं देखूंगा स्वर्ण जयंती की नहीं देखूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं देखूंगा स्वर्ण जयंती। मुझे विश्वास है, मौत को चैलेंज दे करके मैं इस स्वर्ण जयंती को देखूंगा और उस अपने नंगे आंखों से देखूंगा। अगर नहीं देख पाता हूं किसी कारण से तो हाफ सेंचुरी को जरूर देखूंगा। 25 वर्ष बाद हाफ सेंचुरी लगेगी, हमारा जैसे हाफ शतक लगता है। हाफ सेंचुरी जब लगेगी तो 25 वर्ष तो हमें जिंदा रहना ही है। लोग कहते हैं कि मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहता हूं कि मौत को हरा करके और मैं इस सेंचुरी को देखने का काम करूंगा। मेरे कार्यकर्ता जाबाज हैं, मेरी बहनें जाबाज हैं और उनको कोई हराने का काम नहीं कर सकता है। बीड़ा और योजना और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय हमारे पास बहुत कम है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जाबाज कार्यकर्ताओं, उठो
और उठो, इस भारतीय झंडे के लिए अपने जान की बाजी लगा दो। उठो और इस भारतीय संविधान के लिए अपने जान को न्यौछावर करके सम्राट अशोक क्लब के इतिहास में अपने नाम को लिखाने का काम करो। मेरे मित्रों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी दीपक के लिए आपाधापी नहीं होगी, लेकिन एक जगह आपने आपाधापी कर दिया है। एक बड़ी योजना राजधानी में हम लोग छेड़े थे और वो जब बातें आई, सिर्फ एक छोटा सा संदेश मोबाइल के माध्यम से आप तक गया और मेरे मित्रों, आपने धूम मचा दिया, धूम मचा दिया आपने। हम रख नहीं पा रहे थे कि कितना आपने हमको धम्मदान कर दिया, इतना धम्मदान कर दिया कि आवश्यकता कम थी, हो गया ज्यादा। लेकिन एक बहुत बड़ी अभी चुनौती खड़ी है, आज नहीं तो कल उसका फैसला आ जाएगा। और मेरे मित्रों, एक बड़ी योजना के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। तैयार है कि नहीं है? अभी कुछ तो हाथ नीचे ही है। मेरे मित्रों, तैयार हैं तो हाथ छोड़िए, जोरदार तालियां दीजिए कि हम इस योजना के लिए तैयार हैं। मेरे मित्रों, मेरा तो प्रण है किसी धरती पर रजत जयंती मनाया जाएगा। कोई बात नहीं, आया कोरोना, कोरोना को झाड़ू से मार करके कल हम लोग भगा दिए हैं। अब वो अगले 100 वर्षों तक कोरोना आने वाला नहीं है और 100 वर्षों तक कोई बीमारी नहीं आएगी। आएगी तो झाड़ू को सलामत रखना है। मैं सम्राट अशोक क्लब परिवार से निवेदन करूंगा कि जो झाड़ू मैं कल लगाया था, उस झाड़ू को जाते वक्त मुझे जरूर समर्पित करने का काम करिएगा, ताकि वो झाड़ू जब जब मैं अपने घर में उसको झाड़ूंगा तो मुझे याद आएगा कि यह अपने मुख्य अतिथि के लिए मैंने रास्ते को साफ करने वाला मेरा पवित्र झाड़ू है और ये झाड़ू जब तक रहेगा मेरा घर हमेशा चमकता रहेगा। मेरे मित्रों, और हमारे माननीय उत्तर प्रदेश प्रभारी जी, उनकी पत्नी बेटी सोच रहे हैं कि अगले बगल के हैं और जाकर के घर पर डांट न सुने कि भाई वो कह रहे थे आप क्यों नहीं कहे। तो निश्चित तौर पर मेरे मित्रों, आपको भी एक मिलेगा, जो लोग चाहेंगे उनको मिलेगा, लेकिन 25 है। जो आगे आएगा वो आगे पाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। चलिए, कोई आपाधापी नहीं, जो भी मोमबत्ती वगैरह का होगा हमारे जैसा हमारे माननीय संचालक महोदय बता दिए हैं वैसे हम लोगों को करना है। मेरे मित्रों, अंत में मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बातों का समापन करूंगा। मेरे मित्रों, कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, मूर्तिका जलकर किरण का ह्रास बनती है। अरे जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। जय जय अशोक, जय भारत। और अगले साल तो इतनी कम भीड़ नहीं रहेगी। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे। मेरे मित्रों, मैंने तो 1000 के लिए आवेदन किया था और 1000 की ही अनुमति मिली, लेकिन यहाँ तो 5000 लोग इकट्ठा हो गए और मैंने अच्छा किया, हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने। मेरे मित्रों, सीओ साहब जब झंडारोहण कर रहे थे तो आमंत्रण जब हम लोग गए तो अस्किता रहे थे, कह रहे थे नहीं आप लोग कर लीजिए। लेकिन मेरे मित्रों, जब वो आए तो हम लोगों को एकांत में लेकर के बोले, अरे यार ये तो आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कल अकेले में मिलिए, अकेले में मिलिए, आप चलिए, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को, अपने जो हमारे साथी कवरेज करके पूरे भारत के साथ दुनिया को दे रहे हैं, अपने मीडिया टीम को, अपने बाहरी मीडिया साथियों को, जो फोटो खींचने वाले हैं उनको, जाने अनजाने में जो भी हमारे इस क्लब के इस कार्यक्रम को सहयोग करने में सारे लोगों ने जो भी सहयोग प्रदान किया है, सबको सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से हम साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अगले 2022 के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। हाँ, जैसा मैंने पूर्व निर्देशित किया है आप